नमस्कार, प्रणाम। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वलॉग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, संविधान पीठ का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जो कि बेहद ही महत्व का है, लैंडमार्क डिसीजन है, अपने आप में हिस्टोरिकल जजमेंट है और इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यह निर्णय है, इस केस का नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। 2023 2 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया। बेहद ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें निर्णय क्या रहा? खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई को शामिल करने वाली समिति की सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया। यानी अब चुनाव आयुक्त जो होते हैं, निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होते हैं या फिर निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, उनका चुनाव जो होगा वो अब सीधे सीधे सरकार उसका चयन नहीं करेगी। सरकार के प्रधानमंत्री के निर्देश पर राष्ट्रपति अब उनकी नियुक्ति नहीं करेगा, जबकि उनके नियुक्ति के लिए जो निर्देश करने वाली जो समिति होगी उसमें 3 लोग शामिल होंगे। एक तो खुद प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा विपक्ष का नेता। ये जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसमें विपक्ष के नेता को भी शामिल किया गया। विपक्ष का नेता उसमें शामिल रहेगा और साथ ही साथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल रहेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री से बनने वाली इस समिति की सलाह पर जो है अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला है। अब तक जो नियुक्ति होती रही है उसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता था। आइए देखते हैं विस्तार से कि ये निर्णय क्या है। केस का नाम आप लोग याद रख लें, आगे आगामी परीक्षाओं में या फिर आपको अगर कहीं का मेंस देना है तो मेंस के आंसर राइटिंग में इस केस को आप ज़रूर डालें। बेहद ही महत्व का मामला है और मैं आपको बताऊंगा कि यह संवैधानिक प्रावधान इसके क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। ये न्यूज़ है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने आदेश दिया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या अगर विपक्ष के नेता नहीं है, जैसा कि अगर अभी वर्तमान में है, तो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। ये 3 लोगों से मिलकर के एक समिति बनेगी और इस समिति की सिफारिश पर चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति की जाएगी। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस प्रथा को तब तक लागू रखा जाएगा जब तक कि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया जाता है। यानी जब तक कि नया कोई कानून नहीं बना देती है केंद्र सरकार, तब तक यही इस निर्णय में जो प्रावधान बताए गए हैं उनकी नियुक्ति का, उसके आधार का उसी निर्णय का पालन होता रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब आपको जानना चाहिए, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि इस पीठ में कौन कौन शामिल थे। तो ये संवैधानिक पीठ किन किन से मिलकर के बनी थी या बेंच किन लोगों से मिलकर बना था, तो यह फैसला 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ ने सुनाई है, जिसमें शामिल थे कौन कौन? जस्टिस के.एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय एंड सी.टी. रवि कुमार। ये 5 जजों की बेंच ने इस संवैधानिक महत्व के, बेहद महत्व के मामले को सुनाया है। तो आप इन जजेस का नाम भी याद कर लेंगे। आगे आप देखिए रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें क्या दिया था। संविधान पीठ ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तरीके से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। लोकतंत्र लोगों के लिए सत्ता के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र एक आम आदमी के हाथों में शांतिपूर्ण क्रांति की सुविधा देता है।
अगर इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किया जाए। पीठ ने कहा कि उसका ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि नियुक्त किए गए व्यक्ति राजनीति से ऊपर हों, यानी चुनाव आयोग में हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप से चुनाव आयोग को दूर रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को दिया है और यह निर्णय काफ़ी दूरगामी परिणाम रखेगा। सरकार का सीधे नियंत्रण, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मनमानी के आरोप केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें विपक्ष के नेता और सीजेआई के शामिल होने से पारदर्शिता आएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अब देख लेते हैं कि ये प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ दिया हुआ है और ये इससे संबंधित प्रावधान क्या क्या है। तो ये भाग 15 भारतीय संविधान का भाग 15 जो कि निर्वाचन की बात करता है, जो 324 से लेकर के 329 तक जो है जिसका परिक्षेत्र है अनुच्छेद 324 से 329 तक में निर्वाचन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसी अनुच्छेद 324 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें निर्वाचन आयोग के गठन और निर्वाचन आयुक्तों के चयन की बात की गई है। इसी को विमर्श में लेते हुए 324(2) के आधार पर यह निर्णय सुनाया गया है। तो आइए देख लेते हैं 324 क्या कहता है। तो 324 का हेडिंग यह है कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? तो ये निर्वाचन आयोग करेगा। ये 324 कहता है, 324 की हेडिंग कहती है। आइए देखते हैं कि 324 का पहला क्लॉज क्या कह रहा है कि इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। यानी 324(1) में निर्वाचन आयोग को जो है निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति कहाँ से प्रदान की गई है? 324(1) में, और उनके नियुक्ति के संबंध में 324(2) में जो प्रावधान किए गए हैं इसी को लेकर के वर्तमान निर्णय दिया गया है। 324(2) क्या कहता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे मिलकर बनेगा। तो वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और साथ में उनका सहयोग करने के लिए 2 चुनाव आयुक्त अलग से निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये पहले जब संविधान बना उस समय मात्र एक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती थी, लेकिन सबसे पहले 16 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी की सरकार ने एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया। इसके बाद से पुनः जब बीपी सिंह की सरकार आई उसने 2 जनवरी 1990 को जो है फिर से पुराना वाला प्रावधान, जिसमें मात्र एक चुनाव आयुक्त, एकमात्र निर्वाचन आयुक्त जो होते थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनके चयन का प्रावधान फिर से लागू कर दिया। लेकिन बाद में 1 अक्टूबर 1993 याद रखेंगे, नरसिम्हा राव की सरकार जब आई तो इन्होंने 1 अक्टूबर 1993 से फिर से 1+2 का जो अभी वर्तमान में रेशियो चल रहा है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस 2 निर्वाचन आयुक्त, तो इनके चयन का प्रावधान फिर से लागू कर दिया गया, जो कि अभी तक चल रहा है। तो इनकी नियुक्ति के संबंध में अभी ये रिसेंट जजमेंट आया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कब से जो है वर्तमान में जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान लागू है। तो ये रहा 324(2) का प्रावधान। इसके बाद आगे
आप देख सकते हैं ये सब क्लॉज 3 है, 4 है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मुख्य जो है 324(1) में जो गठन की बात की गई थी और 324(2) में इनकी नियुक्ति का जो प्रावधान है, ये मुख्यतः इसमें आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि 325 क्या कहता है। तो 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। आर्टिकल 326 को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है, जो कि अभी 18 वर्ष और 18 वर्ष की आयु है। 18 वर्ष पे जो है आदमी वयस्क माना जाता है और निर्वाचन में भाग लेने के लिए योग्य समझा जाता है। ये 326 का प्रावधान है। 327 क्या है? विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति 327 करती है। अगला है 328। अनुच्छेद 328 क्या कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिए कानून बनाने के लिए शक्ति 328 में है। और 329 जो कि आखिरी है निर्वाचन चैप्टर का आखिरी अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 329 में दिए गए हैं। तो ये रहा रिसेंट जजमेंट, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपके लिए बेहद महत्व का मामला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जो है चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए ऐसे ही नई नई जानकारियाँ, नए नए केसेस आपके लिए हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।